ये बालाघाट के पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे हैं। कल तक पुलिस की गिरफ्त में इंकलाबी नारे लगा रहे थे। आज पता नहीं किस हाल में होंगे, क्योंकि देर शाम को ये खबर आई कि उनकी जमानत याचिका एमपी एमएलए कोर्ट ने खारिज कर दी, यानी कि अब उन्हें जेल जाना ही होगा। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसका किस्सा सुनाए, आइए आपको बताते हैं 31 दिसंबर को बालाघाट बंद की पूरी कहानी। बंद रहेगा, बालाघाट बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बालाघाट बंद रहेगा। यह तस्वीर अंबेडकर पार्क की है। पूर्व सांसद की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जिस तरह की कार्रवाई की है, उसी को लेकर यहां सब एकत्रित हुए हैं। इन लोगों का मानना है कि खरीदी केंद्रों में किसानों से लूट हो रही है और इसी लूट के खिलाफ आवाज़ उठाने की सज़ा पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे को मिली है। लेकिन जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई, एक पूर्व सांसद और विधायक के आवास को पुलिस प्रशासन ने छावनी में बदल दिया। उनकी गिरफ्तारी के लिए भारी भरकम पुलिस बल लगा दिया। छुट्टी वाले दिन गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया और कोर्ट के आदेश पर सुबह तक उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट जबलपुर भी भेजा गया। इसी को लेकर इन लोगों में आक्रोश है। यहाँ मौजूद अधिकांश लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए अब बालाघाट बंद की घोषणा भी कर दी है। सरकार के खिलाफ जो सरकार मनमानी कर रही है किसी भी आम आदमी नेताओं के खिलाफ, उसके लिए बालाघाट बंद का ऐलान हुआ है और पूरा बालाघाट ज़िला बंद हो। और धान घोटाले को लेकर ये आवाज़ उठाई थी मुजारे जी ने, तो हम ये जितनी धान सोसाइटियाँ हैं किसानों से, जिले भर के किसानों से निवेदन है हमारा, और सभी जिले भर के किसानों से, साथियों से सबसे निवेदन है कि इस बालाघाट बंद में साथ दें, पूरी सोसाइटियाँ बंद रखें, पूरा ज़िला बंद रखें। और सबके सब लोगों से अपील है, हमारी व्यापारियों से अपील है आपके माध्यम से, सभी के सभी जितने मंडी के व्यापारी हैं, सब्जी मंडी के, किसान मंडी के, सबसे निवेदन है कि कल बंद में आप सब हमारा समर्थन करें। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं पूर्व सांसद की गिरफ्तारी का वो किस्सा, जिसे लेकर अब लोगों ने बालाघाट बंद का ऐलान किया है। दरअसल हुआ यह था कि 24 दिसंबर को कंकर मुज्जारे मोहगांव खरीदी केंद्र पहुंचे थे। वो किसानों की शिकायत को सामने रखकर खरीदी केंद्र के प्रभारी को गलत नहीं करने की हिदायत देते हैं। इसके अगले ही दिन यानी कि 25 दिसंबर को अनुभा मुज्जारे भी उसी केंद्र में पहुंचती है। किसानों की शिकायत का हवाला देकर खरीदी केंद्र के प्रभारी को समझाइश देती है, लेकिन इसका कोई भी असर केंद्र प्रभारी पर नहीं होता है। 27 दिसंबर को जब कलेक्टर मृणाल मीना कुम्हारी पहुंचते हैं, तब वहां पूर्व सांसद भी उनके साथ दिखाई देते हैं। यहां पर कलेक्टर साहब केंद्र प्रभारी की गलती को आंखों से देखकर उन्हें बदलने का तत्काल निर्देश देते हैं और आगे की ओर निकल जाते हैं। तभी पूर्व सांसद कंकर मुज्जारे को किसान रामलाल की ओर से फिर से शिकायत मिलती है कि मोहगांव खरीदी केंद्र में किसानों से लूट अब भी जारी है। इसी को लेकर मुज्जारे जी फिर से केंद्र पहुंचते हैं और किसानों के सामने ही खरीदी केंद्र के प्रभारी की लापरवाही का भंडाफोड़ करने लग जाते हैं। इसी दौरान जब उनका ड्राइवर केंद्र प्रभारी को बुलाने अंदर जाता है, तो वह आने से इनकार कर देता है और कुछ अपशब्द भी कह देता है, जिसके बाद यहाँ जो कुछ भी होता है वह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। दरअसल अपने नेता के प्रति गलत बयानबाजी को लेकर मुज्जारे जी का ड्राइवर उसे बाहर धकेलते हुए लाता है और मारपीट भी कर देता है। उनने अपने आमने सामने गिनवा करके देखा, उसमें 41 किलो 400 ग्राम 600 ग्राम 500 ग्राम की भर्ती पाई गई। उन्हें हुकुमचंद बसेना जी प्रबंधक जो है उनको समझाइश दिया और वो मतलब नंदकिशोर दशहरे जी को समझाइश दिए कि बोले ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसा क्यों करते हो आप किसानों के साथ में, कह के उनको जो है डांट डपट किए। वो जब पीछे वापस मुड़े तो उन्हें ऐसा कुछ अपशब्द अभद्र शब्द बोले, जिसके बाद में वो उनका जो ड्राइवर है पीछे से गया, उनको ऐसा पकड़ करके गाड़ी के बाजू में लाया, 2-3 धक्का दिया उसने। ये बात सत्य है, लेकिन मुज्जारे जी ने किसी प्रकार से कोई ऐसा अत्याचारी काम नहीं किया, उनको मारा नहीं।
यही वो वीडियो फुटेज है जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है। 28 दिसंबर को केंद्र प्रभारी की ओर से लालबर्रा थाने में शिकायत होती है और अगले ही दिन पुलिस का भारी भरकम बल कंकर मुजारे के आवास पहुंच जाता है। उन्हें घर से उठाकर थाने लाया जाता है और फिर देर शाम को कोर्ट में पेश कर जेल भी भेज दिया जाता है। ये अन्याय, ये अत्याचार अब सहने लायक नहीं है। ये उनके साथ हुआ है, इतने बड़े सीनियर नेता के साथ हो गया जो लोगों के लिए लड़ता है, पूरा जीवन लोगों के लिए लड़ने भिड़ने में बिता दिया। उसके साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, सरकार बर्बरता कर रही है, तो आम आदमियों के साथ क्या करेगी? आज हम लोग खड़े नहीं होंगे तो कल बुरी गत हो जाएगी हम सब। इस पूरे घटना को लेकर विधायक अनुभा मुजारे भी वारासिवनी पहुंचती है, जहां पहले तो वह थाने में पुलिस की कार्रवाई को लेकर खूब सवाल उठाती है और फिर भाजपा के शासन में पुलिस पर तानाशाही का आरोप भी मढ़ देती है। उनका ये मानना है कि जनता की आवाज़ उठाने वालों को बिना देर किए पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब भी कोई भाजपा नेता पर गंभीर से गंभीर अपराध दर्ज होता है उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस हिम्मत भी नहीं जुटा पाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी है। अब मैं खुले शब्दों में कहना चाहती हूँ, इसके पहले भी अवैध रेत खनन के मामले में श्री मुंजारे जी ने लड़ाई लड़ी थी। जो यहाँ के जो रेत के माफिया हैं सरेआम हमारे बालाघाट जिले की नदियों का सीना चीर रहे हैं। सरेआम अवैध रेत का खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और खनिज विभाग सब कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। जो गरीब किसान लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से रेत निकाल लेते तो उन पर प्रकरण बना दिया जाता है, उनके ट्रैक्टरों को अंदर कर दिया जाता है, और जहाँ अरबों रुपए की रेत चोरी हो रही है उस पर कुछ नहीं होता है। तो इसके पहले भी जब मुंजारे जी ने अवैध रेत खनन के खिलाफ में लड़ाई लड़ी थी, आपको याद होगा गुनई घाट खैरलांजी क्षेत्र, तो तब भी उन पे एक तरफा कार्रवाई की गई थी और चोरों को बचाया गया था, और जो चोरी के खिलाफ लड़ रहा है उस पर प्रकरण बनाया गया था। और अमानवीय तरीके से ये हमारे घर में उस समय भी घुसे थे। ये लगभग 1.5 से 2 साल पहले की घटना है। और श्री मुंजारे जी को इतना अत्याचार इन्होंने किया था, बेशर्मी की हद पार कर दी थी कि एक पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए थे। सिर्फ वो क्योंकि सो के उठे थे, वो सिर्फ अंडरवियर और बनियान में थे, और उसी स्थिति में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो ये भाजपा की गुंडागर्दी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये पुलिस है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस भाजपा के शासनकाल में गृह मंत्री, तो देखिए गृह मंत्रालय हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में और प्रदेश के मुखिया के हाथ में गृह मंत्रालय होने के बाद अगर पुलिस विभाग इतना निरंकुश है और विपक्ष को इस तरह कुचलने में लगा है, जनहित की आवाज़ को इस तरह दबाने में लगा हुआ है, तो हम क्या उम्मीद करें न्याय की? क्या हमें तो लग रहा है कि हम अंग्रेजी शासन काल में ही जी रहे हैं। हमें लगता ही नहीं कि हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो मैं इस हरकत, पुलिस प्रशासन की इस हरकत की मैं कड़े शब्दों में निंदा करूंगी। से वर्तमान में विधायक हूँ बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की, और मेरी मौजूदगी में मुझे बगैर कोई जानकारी दिए पुलिस मेरे घर में घुस रही है। मेरे पतिदेव श्री मुंजारे जी को इस तरह से गिरफ्तार करके लेके जा रही, मुझे भी खतरा हो सकता है। मैं इस आशय का पत्र विशेष अधिकार समिति को दूंगी और हमारे माननीय जो विधानसभा के अध्यक्ष जी हैं उनको भी मैं ये पत्र दूंगी कि मेरी सुरक्षा को भी पुलिस प्रशासन से खतरा है। और सड़क से लेकर सदन तक मेरी जो लड़ाई है वो निरंतर जो चली है, चलती रहेगी।